लंबे समय से देश में गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी देने की मांग उठती रही है। लंबे काम के घंटे, कम सैलरी, कोई सोशल सिक्योरिटी ना मिलना जैसे गिग वर्कर्स का नसीब ही बन गया था। लेकिन काफी समय से इसमें बदलाव की बात कही जा रही थी ताकि गिग वर्कर्स को भी अपनी नौकरी में सुरक्षा और सोशल सिक्योरिटी मिल सके। यही वजह है कि यूनियन बजट पेश करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी देने की बात मानी और कई ऐलान किए। अब जल्द से जल्द इन ऐलानों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। क्या है गिग वर्कर्स से जुड़े ऐलान और कब हो सकते हैं लागू, आइए इस वीडियो में जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। दरअसल 1 फरवरी को पेश हुए आम बजट में वित्त मंत्री ने गिग वर्कर्स को लंबे समय से सोशल सिक्योरिटी दी जाने वाली बात पर मोहर लगाते हुए कई बड़े ऐलान किए। अब सरकार इन ऐलान पर काम करना शुरू कर चुकी है। बताया जा रहा है कि इसे जल्द ही कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अगर कैबिनेट से जल्द मंजूरी मिल जाती है तो इससे भारत के बढ़ते गिग वर्कर्स को सिक्योरिटी मिलेगी। इसे लेकर श्रम मंत्रालय की गिग वर्कर्स एसोसिएशन, ऑनलाइन एग्रीगेटर्स और राज्य सरकारों के साथ बातचीत चल रही है और योजना को अंतिम खाका पहनाया जा रहा है। बजट में हुई घोषणाओं के मुताबिक अब हर गिग वर्कर्स को श्रम मंत्रालय के ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया जाएगा और उन्हें 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाएगा। इसके आधार पर उनकी पहचान की जाएगी और जिस भी प्लेटफॉर्म पर वो काम करते हैं वहां से उनका कंट्रीब्यूशन लेकर कर्मचारी भविष्य निधि में जमा किया जाएगा ताकि उन्हें भविष्य में पेंशन का लाभ भी मिल सके। हालांकि अभी ये तय नहीं किया गया है कि भविष्य निधि में जमा करने के लिए उनकी सैलरी का कितना हिस्सा काटा जाएगा। इससे उन्हें अन्य कर्मचारियों की तरह ईपीएफओ का लाभ भी मिल सकेगा। इसी तरह बजट में गिग वर्कर्स के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत शामिल करने की भी घोषणा की गई है। भविष्य निधि के अलावा भी इस योजना के तहत भी सरकारी हेल्थ केयर कवर दिया जाएगा। नीति आयोग के एक अनुमान के मुताबिक 2020-2021 में भारत में लगभग 7.7 मिलियन गिग वर्कर्स थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 10 मिलियन से ज्यादा हो गई है। सरकार की इस योजना से गिग वर्कर्स को बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है, जिन्हें ना तो अच्छी सैलरी मिलती है और ना ही किसी तरह के भत्ते का भुगतान किया जाता है। अब जाते जाते कौन होते हैं गिग वर्कर्स, अगर आपको नहीं पता तो ये भी बता देती हूँ। तो गिग वर्कर्स में ऐसे लोग शामिल होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट आधार पर किसी संस्थान के साथ जुड़कर काम करते हैं। इसके अलावा जिन्हें काम के बदले भुगतान पर काम दिया जाता है उन्हें भी गिग वर्कर्स कहा जाता है। इसमें फ्रीलांसर्स, ऑनलाइन सर्विस देने वाले कर्मचारी, कंटेंट क्रिएटर, कॉन्ट्रैक्ट फर्म के साथ जुड़े कर्मचारी, डिलीवरी का काम करने वाले कर्मचारी, कैब ड्राइवर आदि अस्थायी कर्मचारी शामिल होते हैं। ऐसे कर्मचारी लंबे समय तक भी अगर किसी संस्थान के साथ जुड़े रहते हैं तो भी उन्हें काम के बदले भुगतान के अलावा अन्य कोई भी सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जाती, ना ही किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा दी जाती है। लेकिन गिग कर्मचारियों को सरकार के द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ देने के प्रयास से इन कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, जिसकी मांग पिछले काफी समय से की जा रही थी। इन कर्मचारियों के लिए बीमा और रिटायरमेंट की सुविधा भी शुरू की जा सकती है। आपको बता दें कि नीति आयोग द्वारा साल 2022 में जारी की गई रिपोर्ट में यह अनुमान जताया गया था कि देश में साल 2029 से 30 तक गिग वर्कर्स की संख्या बढ़कर 2.35 करोड़ के पार हो सकती है। साल 2020-21 में संख्या 77 लाख थी। तो गिग वर्कर्स के लिए सरकार की तरफ से जो पहल की गई है, उनको सोशल सिक्योरिटी देने की बात कही गई है, उस पर आपका क्या कहना है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहे मनी 9 के साथ। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।